आप वास्तविक ज्ञान से परे विश्वास नहीं कर सकते। जिस प्रकार दूसरा व्यक्ति आपसे बातें करता है, उस प्रकार प्रभु यीशु शारीरिक रीति से आपसे बातें नहीं करता। वह यहाँ पर शरीर रूप में नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा यहाँ है। और यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16:13। पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर मेरी आत्मा में मुझसे बातें की, कहा तुम विश्वास करते हो, ठीक है, जहाँ तक तुम जानते हो। व्यक्ति अपने वास्तविक ज्ञान से बाहर विश्वास नहीं कर सकता। यहीं पर कई लोग गलती करते हैं। वे नहीं जानते कि वास्तव में वचन क्या कहता है। प्रभु ने कहा, तुम जितना जानते हो उसके इनके अनुसार विश्वास करते हो, ठीक है, परंतु बाइबल का पद आगे कहता है, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24। पाने से पहले तुम्हें मिल गया है, यह विश्वास करें। तब मेरी समझ में आ गया। किसी ने मानो मेरे अंदर रोशनी कर दी। मैं समझ गया। मैंने तुरंत कहा, प्रिय प्रभु यीशु, मैं उसे देख रहा हूँ। मुझे विश्वास करना है कि चंगाई पाने से पहले मुझे उसे ग्रहण कर लेना है। मुझे यह विश्वास करना है कि जबकि मेरा हृदय ठीक से नहीं धड़क रहा है, फिर भी मेरे हृदय के लिए मुझे यह विश्वास करना है कि मुझे चंगाई मिल गई है। मुझे यह विश्वास करना है कि मेरे लकवा ग्रस्त शरीर के लिए मैंने चंगाई पाली है, जबकि स्वाभाविक दृष्टिकोण से मेरा शरीर अब भी लकवा ग्रस्त है। और यदि मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने पा लिया है, तो वह मुझे मिल जाएगा। मैंने अब तक ऐसा नहीं किया था। मैं पहले अपनी चंगाई को पाना चाहता था, उसके बाद उस पर विश्वास करना चाहता था। परंतु किसी वस्तु को पाने के बाद आपको उस पर विश्वास नहीं करना पड़ता। बाद में आप उसे जान लेते हैं। विश्वास देखना नहीं है। दूसरे शब्दों में, जिस बात के लिए आप विश्वास कर रहे थे, उसे जब आप देखते हैं, तो आपको अपनी विनती के लिए फिर विश्वास करने की जरूरत नहीं होती। तुरंत मैं समझ गया कि मैं क्या कर रहा था। मैं इतने महीनों से चंगाई पाने की आशा कर रहा था और आशा पूरी नहीं हो पाई। मैं आशा के द्वारा मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पा सका, केवल विश्वास के द्वारा पा सका। इसका अर्थ यह है कि वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रार्थना का उत्तर देखने से पहले मुझे विश्वास करना था कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। एक अच्छी बात यह है कि परमेश्वर की ओर से कैसे प्राप्त करें, यह सुनने के लिए आपको किसी फुल गॉस्पल कलीसिया की या सांप्रदायिक कलीसिया की या किसी और की जरूरत नहीं है। यदि आप वचन का और पवित्र आत्मा का अनुसरण करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप वचन के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको वचन के अनुसार मार्गदर्शन करेगा। जब मैं बीमारी के बिछौने पर पड़ा था, मैं हिलडुल सकता था। मेरे शरीर के निचले अंग लकवा ग्रस्त थे। मैं अपने हाथों को हिला सकता था। किसी ने मुझसे मेरे हाथों को उठाने के लिए नहीं कहा, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, परंतु मैंने अपने हाथों को उठाया। वहाँ पलंग पर पड़े पड़े मैंने अपने हाथों को उठाया। मैंने स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाया और कहा, स्वर्गीय पिता, प्रिय प्रभु यीशु, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं चंगा हो गया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हूँ। अंत में मैंने सही काल का उपयोग किया। अंत में वह मेरे लिए कार्य करने लगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 12:1।
अब विश्वास है। यदि अब नहीं है तो वह विश्वास नहीं। बाइबल कहती है अब विश्वास है वर्तमान काल। यदि वह वर्तमान काल में नहीं है तो विश्वास नहीं है। जब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे अब मेरी चंगाई मिली है, तब मेरा विश्वास मेरे लिए काम करने लगा। परंतु जब लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे मेरी चंगाई मिलने वाली है, तब वह विश्वास नहीं है, वह वर्तमान काल में नहीं है। अंडरस्कोर मैंने कहा धन्यवाद प्रभु यीशु मेरी चंगाई के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा हृदय ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा लकवा ग्रस्त शरीर चंगा हो गया है। मैं अपने शरीर की चंगाई के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। कुछ ही पल एक लंबे समय के समान महसूस होते हैं, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने 10 मिनट तक परमेश्वर की स्तुति की होगी। यद्यपि मैंने घड़ी की ओर नहीं देखा, फिर भी मैंने 10 मिनट तक परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि मेरा हृदय चंगा हो गया और मेरे शरीर ने चंगाई प्राप्त कर ली है। परंतु तुरंत शैतान ने मुझे चुनौती दी। हाँ, वह हर पल आपसे लड़ता रहेगा और वह भूमि जो आपने उससे छीनी है उसे वापस पाने की कोशिश करता रहेगा। वह हर कदम पर आपसे लड़ेगा। तुरंत शैतान ने मुझसे कहा, तुम बड़े अच्छे हो, तुम अच्छे मसीही होने का दावा करते हो और अब तुम झूठ बोल रहे हो। किसी और समय शैतान ने इस बात का इनकार किया होता कि नरक नाम की जगह है या आग झील है, परंतु इस समय शैतान ने मुझसे कहा, क्या तुम नहीं जानते कि बाइबल कहती है कि सारे झूठ बोलने वालों को आग की झील में डाला जाएगा। हाँ, मैंने कहा, शैतान मैं इस बात को जानता हूँ। मैं जान गया कि शैतान मुझसे बातें कर रहा है, क्योंकि जो संदेह या निराशा उत्पन्न करता है वह शैतान की ओर से होता है। मैंने आगे कहा, हाँ मैं इस बात को जानता हूँ शैतान, परंतु मैंने झूठ नहीं कहा। उसने कहा, हाँ तुमने झूठ बोला। तुमने कहा कि तुम चंगे हो गए हो और तुम चंगे नहीं हुए हो। अब अपने हृदय को छूकर देखो। मुझे अपने हृदय को छूने की इतनी आदत पड़ गई थी कि मैंने अनजाने में अपने हृदय को छूकर देखा। जब मेरे ध्यान में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, तब मैंने अपने हाथ पर मारा और कहा, ऐसा मत करो। तुरंत मैंने कहा, हे शैतान, मैं कैसे दिखता हूँ और महसूस करता हूँ इसके विषय में मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हो गया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने अपनी प्रार्थना का उत्तर पाया है। यदि तुम कहते हो कि मैं सचमुच विश्वास नहीं करता, तो तुम झूठ बोल रहे हो। इतना ही नहीं, तुम झूठे हो, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा है, यूहन्ना 8:44। मैंने कहा, जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, तब उसने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24। अब यीशु ने यह कहा है और जो कुछ उसने कहा है वह वैसा ही है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। यदि मैं उस पर विश्वास करता हूँ, तब वह मुझे मिल जाएगा। मैं अभी समय उस पर विश्वास करता हूँ। फिर मैंने कहा, यदि तुम इस विषय में विवाद करना चाहते हो, तो तुम यीशु के साथ विवाद करो। मैंने ऐसा नहीं कहा है, उसने कहा है। उसके बाद शैतान ने अविश्वास और संदेह की बातें करना बंद कर दिया। मैं फिर परमेश्वर की स्तुति करने लगा, उत्तर के लिए उसे धन्यवाद देने लगा, मेरी चंगाई के लिए उसे धन्यवाद देने लगा। मैं 10 मिनट तक उसकी स्तुति करता रहा। उसके बाद मेरे अंदर मैंने अपनी आत्मा में इन शब्दों को सुना, अब तुम विश्वास करते हो कि तुम चंगे हो गए हो।
परंतु चंगाई पाए हुए लोग, भले चंगे लोग दिन के इस समय अपने बिछौने पर पड़े नहीं रहते। उन्हें उठने की आवश्यकता है। मैंने कहा, ठीक है। हाँ प्रभु, यह ठीक है, मैं उलूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो, मैं उलूंगा। अब देखिए कि मैं विश्वास में था। मैं विश्वास कर रहा था और परमेश्वर के वचनों को थाम रहा था। विश्वास करने वाला विश्वास परमेश्वर से आपने जो मांगा है उसे विश्वास से ग्रहण करना है। विश्वास करना विश्वास का कदम बढ़ाना है, और विश्वास में रहने के लिए आपको विश्वास का कदम उठाना है, क्योंकि विश्वास के लिए उसके अनुरूप क्रिया करना है। मेरे मामले में ऐसा था कि मैं बिछौने पर पड़ा हुआ था और मुझे बिछौने से उठने की जरूरत थी। अपने विश्वास पर चलने के लिए मुझे यह कदम उठाने की जरूरत थी। मैं भला चंगा नहीं दिखता था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे कमर से नीचे किसी प्रकार की संवेदना महसूस नहीं हो रही थी। यदि मैं एहसास से चलता तो मुझे कहना पड़ता कि मैं चंगा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अब भी आंशिक रूप से लकवाग्रस्त था। परंतु मैं जानता था कि मुझे चाहे जैसा महसूस होता हो, मैं चंगा हो गया था। मैं जबरन उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। फिर अपने हाथों से मैंने अपने शरीर को आगे की ओर ढकेला और पाँव को उठाकर पलंग से नीचे रखा और किसी तरह से पलंग के किनारे पर बैठने की दशा में आ गया। मेरे पाँव जमीन पर ऐसे गिरे मानो लकड़ियाँ। मैं जानता था कि मेरे पाँव जमीन पर हैं। मैं उन्हें महसूस नहीं कर सकता था, परंतु मैं जानता था कि वे जमीन पर हैं, क्योंकि मैं उन्हें देख सकता था। शैतान हर कदम पर मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे मन में नकारात्मक विचार आ रहे थे, उसी तरह जैसे कि मशीन गन गोलियां दागती हैं। शैतान ने कहा, तुम चल नहीं सकते और तुम इस बात को जानते हो। तुम चंगे नहीं हुए हो और तुम यह भी जानते हो। तुम उसके विषय में झूठ बोल रहे हो। तुम जमीन पर धम से गिर जाओगे और तुम्हें वहीं पर पड़े रहना होगा। फिर शैतान ने कहा, क्या तुम नहीं जानते 30 दिन पहले ही तुम गिर पड़े थे और तुम वहाँ पर 45 मिनट तक पड़े थे। उसके बाद तुम्हारा बड़ा भाई आया, उसने तुम्हें उठाया और तुम्हें पलंग पर डाला। तुम्हारी नानी बूढ़ी है और माँ बीमार है, वे तुम्हें उठा नहीं सकते। मेरा वजन 89 पौंड था, परंतु मैं ऊंचा पूरा था। फिर शैतान ने मुझसे कहा, पड़ोस का कोई भी पुरुष घर में नहीं है और तुम्हारा बड़ा भाई ओक्लाहोमा वापस गया हुआ है। तुम्हें तुम्हारी नाना के काम से वापस घर आने तक दोपहर के 5 बजे तक जमीन पर पड़े रहना होगा और उसके बाद वह तुम्हें वापस पलंग पर डालेगा। परंतु शैतान को उसकी सही जगह दिखाने का तरीका है उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना। बाइबल कहती है, शैतान को जगह मत दो। इफी 4:27। मैंने शैतान को नजरअंदाज किया और ऐसे बर्ताव करने लगा मानो उसने कुछ कहा ही न हो। मैंने पलंग के डंडे को पकड़ा, परंतु मेरे घुटने काम नहीं कर रहे थे। मेरे अंग काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मेरे अपनी बाहों से पलंग के खंभे को पकड़कर रखा था। मेरे घुटने लटके हुए थे, मैं भी लटका हुआ था। मैंने जैसे तैसे कोशिश करके एक हाथ ऊपर उठाया और कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं चंगा हो गया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और स्वर्गदूतों की उपस्थिति में और शैतान और उसी दुष्टात्माओं की उपस्थिति में यह घोषणा करना चाहता था कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हो गया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। वह पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा था, क्योंकि मैं पिछले 16 महीनों से अपने पीठ के बल पलंग पर पड़ा था। छत की जगह पर
जमीन दिखाई दे रही थी और कैलकापी के शावर मुझे हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि फारा घूम रहा था, सब कुछ घूम रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पलंग के डंडे को पकड़ा रहा। कुछ ही मिनटों में मैं कह सकता था कि सब कुछ घूमना बंद हो गया था। मैंने अपनी आंखें खोली और सब कुछ अपनी जगह पर था। मैंने फिर कहा, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चंगा हो गया। मैं विश्वास करता हूँ। तब मैंने कई महीनों में पहली बार मैंने कुछ महसूस किया। मेरे शरीर में संवेदना आई। यह मेरे सिर से शुरू हुई और पूरे शरीर में फैल गई, मानो किसी ने कुछ गर्म लेकर मेरे सिर पर उंडेल दिया हो। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के सिर पर ढेर सारा तेल उंडेलते हो, तो वह उसके पूरे शरीर पर से बहने लगेगा। यही एहसास मानो कोई सिर पर गरम तेल उंडेल रहा हो, मेरे शरीर में दौड़ गया। और जब वह मेरी कमर तक पहुंच गया, तब संवेदना लौट आई। वह मेरे पांव की उंगलियों तक फैल गया। मेरे अंगों के नस नस में चेतना दौड़ आई और मुझे ऐसा लगा कि लाखों सुइयां मेरे अंगों में चुभ रही हैं। उसके बाद मुझे सामान्य लगने लगा। मेरे लकवा चला गया था। मैंने कहा, अब मैं चलूंगा, और मैं चलने लगा और तब से अब तक चलता आ रहा हूँ। उस समय मैंने पहली बार सीखा कि विश्वास करने का अर्थ और अपने विश्वास के अनुसार चलने का अर्थ क्या होता है। पाने से पहले यह विश्वास करना कि आपने पा लिया है, न केवल आपकी चंगाई के लिए, विश्वास के अभ्यास के लिए आवश्यक है, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए और परमेश्वर से अन्य विनतियों का उत्तर पाने के लिए विश्वास कार्य करता है। यह सच है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने में परमेश्वर विश्वासी को प्रारंभिक प्रमाण देता है, अन्य भाषाओं का वरदान, कि वह इस बात को जाने कि उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। इसलिए विश्वास का सिद्धांत एक ही है, का यह विश्वास करना कि प्राप्त होने से पहले आपको मिल गया है। मरकुस 11 का 24। विश्वास